अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमारे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर होते हैं वो हैं हमारे पास जो ब्लू पैच होते हैं, वो आपने अच्छी तरह से सारे करने। ये जो लिखे हुए हमारे पास आ रहे हैं, SHM की डिफ़ाइन हो गई। उसके अलावा सबसे पहले हम ब्लू पैच की बात कर रहे हैं, तो इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस और मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और हमारे पास मज़ीद और ब्लू पैचेस हैं जिनको आपने अच्छी तरह से करना है। लेकिन सारे क्वेश्चंस ब्लू पैचेस में से नहीं आते, तो इसमें जो आपके पास मज़ीद क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके पास इस पेज पे जो बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका यूनिट, और आपके पास हुक्स लॉ का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स ब्लू पैच हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, उसके बाद इससे ये लॉन्ग के लिए होते हैं ये दोनों टॉपिक्स। इसमें यहाँ पे एक टॉपिक अक्सर आता है, SHM की डिफ़ाइन भी आती है शॉर्ट में, और इसके कोई से 2 फीचर्स, 3 भी पूछ लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से कोई से 3 कर लें, ज़रूरी नहीं आप लॉन्ग वाले करेंगे। इन चारों डिफ़ाइनों में से एक डिफ़ाइन लाजमी आती है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। यहाँ पर नॉर्मली बच्चे गलती कर जाते हैं कि इसका यूनिट नहीं याद करते, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट और एम्पलीट्यूड का यूनिट आपको आना ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आते हैं ये वेव में डिफरेंस जो होता है, इनकी एग्जांपल्स को आपने लाजमी करना होता है। ये एग्जांपल इसकी एज MCQs भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास ये ब्लू पैच तो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये वाला अक्सर आता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। उसके अलावा रिपल टैंक की डिफ़ाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में कम बेश आ ही जाती, लेकिन डिफ़ाइन लाजमी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनकी डिफ़ाइनें भी आपके पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, इसकी साइड इन्फॉर्मेशन पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। चूँकि उन्होंने इस दफ़ा 25% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी कहे हैं, तो इनको भी आपने एक नज़र देख लेना है। उसके अलावा ये जो होते हैं हमारे पास रिव्यू के क्वेश्चंस, इनको आपने लाजमी करना है। इनमें कुछ क्वेश्चंस बच्चे पर होते हैं परेशान कि जी बहुत लॉन्ग है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होते हैं। आपने इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस तो लाजमी अटैम्प्ट करने हैं जो कि आपसे पूछ। अच्छा, तो जो रिव्यू जो क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप गौर करें, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस 10.1 है, 10.2 है, 10.3 तो पिंक पैच में आ जाती है। उसके अलावा ये डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है, 10.6 में भी आते हैं, और ये जो है 10.10 ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अगर हम बात करें कि वीक स्टूडेंट्स के लिए वो ज़रूरी हैं, जो उसने करने हैं 10.1, 10.2, 10.3 और 10.7 और 10.10। ये छोटे छोटे आपने एक एक दो दो लाइनों करने, इसको इतने एक्सटेंसिव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, वो भी आपने करने हैं। 10.1 वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 10.2 भी बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके अलावा 10.4 ये भी बहुत दफ़ा है। ये डेढ़ दो दो लाइनों के आंसर हैं, इनमें इतने को बड़े लंबे चौड़े आंसर आपने प्रिपेयर नहीं करने। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो इसमें पहले पेज पर आपके पास आता है साउंड की डिफ़ाइन एंड हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। उसके अलावा आपके पास ये ब्लू पैच आ गया है। ब्लू पैच को आपने करना है, उसकी डिपेंडेंस लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर पिच और पिच किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है। यहाँ भी क्वेश्चन है, ये देखें क्विक क्विज के अंदर, वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। ये भी आपको बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। साउंड इंटेंसिटी लेवल ये आपके पास लॉ में कंसिडर होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डिफाइन, उसका यूनिट बहुत दफ़ा आ चुका है उसके अंदर, MCQs के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डिफाइन भी आपको आ चुकी है काफ़ी दफ़ा। ये पेज है, इसको आपने एज MCQ रीड आउट करना है, ये बस पढ़ लें एक दफ़ा। नॉइस पोल्यूशन में से वो लाजमी क्वेश्चन उठाते हैं, नॉइस का क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय नॉइस, व्हाट डज इट मीन बाय म्यूजिकल साउंड्स। उसके अलावा व्हाट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये भी आ जाता है। और सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। इंपॉर्टेंस अकोस्टिक्स भी आता है आपके पास, और एक रिवर्बरेशन वाला भी आता है क्वेश्चन इसके अंदर दिया, वो अपनी लाजमी करना। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी रेंज भी आपसे पूछी जाती है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस
और अल्ट्रासाउंड ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। इसमें एटलीस्ट आपको मेडिकल फील्ड का यूज़ आना ज़रूरी है। जब हम आते हैं इसके उन क्वेश्चंस पे जो कि हमारे पास आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं रिव्यू में, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ स्पीड साउंड डिपेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी देखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को। इसमें 11.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास इम्पोर्टेंट में जो आएगा 8 आ गया। फिर आपके पास उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, ये भी बहुत आता है आपके पास क्वेश्चन। और अगर हम बात करें यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसन, ये वाले आपने लाजमी क्वेश्चंस देखने हैं। चैप्टर नंबर 12 जो कि काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा इसमें जो छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कर लें। उनमें से काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है आपके पास, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है, स्फेरिकल मिरर उसके टाइप्स का पूछ सकते हैं सेपरेटली। इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। उसके अलावा मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफाइन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ से टेबल में से कोई वैल्यू पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। टोटल टर्न रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा एंडोस्कोपी क्या होता है, इसकी 2-3 टाइप्स, और लाइट पाइप भी आता है अक्सर। ये बहुत आसान है, छोटे छोटे से सवाल है। लेंसेज उनके टाइप्स आ जाती है। यहाँ पे एक जो सवाल पड़ा हुआ है यूज ऑफ लेंसेज, ये भी आपने देखना है। उसके अलावा आपके पास आगे जो देखा जाए सारा फिर लॉन्ग पोर्शन कंसिडर होता है। और आपके पास ये मैग्नीफिकेशन पूछी जा सकती है, रिजॉल्विंग पावर का पूछ सकते हैं। और आपके पास आ जाएगा फिर नियर पॉइंट, फार पॉइंट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये 2 नाम से पूछ सकते हैं। नाइट साइटेडनेस और मियोपिया। इसी तरह इसकी करेक्शन कैसे हम करते हैं, इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा आपके पास जो रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने लाजमी देखने हैं। इनमें भी छोटे छोटे सवाल, या फिर एक दफ़ा बता दूं, जो बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग बन जाते हैं, उनको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। बस शॉर्ट क्वेश्चंस को इतना किया करें कि आप उसको जहन में रख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना ज़रूरी है कि इन केस एक बच्चा बहुत वीक है, उसको कुछ भी याद नहीं होता, ये मुश्किल लगता है, तो ये बात मद्देनज़र है कि इन्होंने एक बुक वालों ने सारनी की रखी हुई है कि जो बुक के एंड पे जो डिफाइनें दी है ना, वो भी बहुत इजी होती हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जो चैप्टर के अंदर दिए उसको एज वाइड टू वाइड करनी है, आप इन डिफाइनों को यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको वो मुश्किल लगती है तो ये वाली भी आप कर लें। ये मतलब बच्चा बहुत वीक है तो एटलीस्ट वही सारी डिफाइनें अच्छी तरह से कर लें, तो उसके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस बुक में बहुत ज़्यादा आसानी है, लेकिन अगर आप इसको अगर ये नीयत रखते हैं कि आपने पास करना है तो आपके पास बहुत सारे वेज़ हैं। ये ग्लोसरी वाली भी आप अगर डिफाइनिंग कर लें सारी, तो ये काफ़ी हद तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर कर देगी इंशाल्लाह।